नाम कीर्तन करते हैं, भगवान के लीलाओं के पद गायन करते हैं, बड़े से बड़े महापाप भी भस्म हो जाते हैं। ये संगीत सबके पास है, राधा 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 बनी वृषभानुनंदिनी आज भूषण बसन विविध पहिरे तन पीव। ये अमृत है, महाअमृत है, जो ऐसे भक्तजन हैं उनका दर्शन मात्र जीवों को पवित्र कर देता है। हे महर्षियों, श्री कृष्ण नाम सब तीर्थों का परम तीर्थ है। जिसने श्री कृष्ण नाम को अपनाया वह पृथ्वी को पावन करने वाला है। और श्री कृष्ण जिनका नाम रटते हैं वह है राधा, और जिसने राधा नाम रटा वो श्री कृष्ण को अधीन करने वाला है। इसलिए मुनिजनों, ये कलिकाल है, किसी अन्य साधनों की तरफ चित्त मत लगाओ। प्रभु की प्रदक्षिणा करो, प्रभु की सेवा करो, प्रभु को नमस्कार करो, प्रभु की ही आराधना में रहो। जो थोड़ी सी भी पूजन की वस्तु प्रभु श्री कृष्ण को प्रेम से समर्पित करता है वो तीनों लोकों का स्वामी हो जाता है। भगवान महेश्वर अपने एक ही भाव को प्रदान करते हैं, वो भगवान के सायुज्य मोक्ष को प्राप्त होता है। जैसा भगवान का वैभव ऐसा उसका वैभव। जो पुनर्जन्म संसार में ना चाहता हो, वो अविनाशी परमात्मा जिनका चरणामृत महादेव जी भी अपने मस्तक पर धारण करते हैं, उन श्री कृष्ण को जो पुकारता रहता है, स्मरण करता रहता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। इसीलिए भगवन नाम सर्वोपरि महिमा से गरज रहा है। पतितः स्खलिताश्चारतः छुत्वा वा विवशो ब्रुवन् हरेनम इत्युच्चैर मुच्यते सर्वपातकम। गिरते समय, फिसलते समय, दुख आते समय, छींकते समय ऊंचे स्वर से बोल उठे हरे नमः, श्री हरे नमः, बोले सब पापों से मुक्त हो जाता है। कितना बढ़िया भगवान के नाम की न रुपया लगता है, न पवित्रता की बात है, बस नाम जपे जाओ, आनंद ही आनंद है। 10 नामापराध से थोड़ा बच के, 10 नामापराध जो पीछे चर्चा हुई, सुन रहे हो तो इसको धारण करो। कह रहे हैं श्रोताओं के लक्षण सुन लो। पहला होता है श्रोता चातक। चातक कहते पपीहा को। जैसे बादल से वर्षा सीधे चोंच में लिया और पान कर गया, उसी प्रकार जो श्रोता वक्ता के मुख की तरफ एकाग्र दृष्टि से देखता रहता है और जो शब्द निकलते हैं उनको पकड़ा पी गया अंदर, उसे चातक श्रोता कहते हैं। एक हंस श्रोता, हंस को जैसे दूध और पानी मिला के रख दो तो दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा। ऐसे ही जो श्रोता सावधान, अपने रस की उपासना की बात पकड़ ली, बकाया सब छोड़ दी। अपने रस की बात, जो अपने इष्ट गुरु की उपदिष्ट मार्ग की बातों से पकड़ ली और छोड़ दिया, वो हंस श्रोता। और एक तोता श्रोता, वो बस जितनी देर सत्संग सुन रहा है उतनी देर वो जहां बाहर निकला तो वो बस रटी रटाई बात, बस कोई न पकड़ना है न आचरण में उतारना, बस रटी रटाई बात। ऐसे अच्छा है, बढ़िया है, निषिद्ध तो नहीं है। ऐसे ही करो, रटते रहो, रटते रटते कभी सही में बोलने लगोगे। ऐसों के पास जब दूसरे लोग आते हैं तो उपदेश ही शुरू करते हैं। सत्संग में ऐसा ऐसा, ये भी बुरा नहीं, पर बात यह कि उतारना उसको पाई भर नहीं है। केवल इधर से सुना, उधर से तोता की तरह, रट्टू तोता की तरह सुना दिया, आचरण में उतारना नहीं। पर ठीक है, समय सार्थक गया सुनने का और समय सार्थक गया बोलने का। तीसरा है मछली श्रोता। ये बहुत उच्च कोटि की श्रोता है, जैसे हंस, चातक और मीन। ये अपलक नेत्र वक्ता की तरफ और भगवत रस का चर्चा को ऐसे पान करते हैं जैसे दुग्ध पान, अमृत पान किया जाए।
ऐसे जैसे मछली का जीवन जल, ऐसे उसका जीवन सत्संग, उसके बिना वो जी नहीं सकता। ये उच्च कोटि के श्रोता होते हैं, चातक, हंस और ये मछली। ये प्रायः मौन रहते हैं। क्या सत्संग में हुआ, क्या कोई वार्ता नहीं करे, जाओ दूसरों से पूछो। मौन रहेंगे, अपलक नेत्रों की तरफ, वक्ता की तरफ देखेंगे, जो शब्द आया प्राण पोषण की तरह उसे अंदर पान करेंगे और उसका आस्वादन वही जीवन बना लेंगे। जैसे मछली का जीवन पानी, तो सत्संग ही उनका जीवन। बहुत उच्च कोटि के, जैसे चातक, वो हंस और ये मछली, मीन। फिर एक होते हैं ब्रिक श्रोता। ब्रिक माने होता है भेड़िया। भेड़िया श्रोता कैसे होते हैं? ये सत्संग के बीच में विघ्न डालने वाले होते हैं। कुछ ऐसे आवाज करना जिससे सबको विघ्न पड़ जाए। यहां तो अगर एक बार आवाज की तो दोबारा आवाज करने के लिए अंदर प्रवेश ही नहीं होगा, इसलिए आवाज करने नहीं आती। नहीं, प्राय ऐसे होते हैं। अच्छा, मान लो बीच में भगवान नाम से हो रही चर्चा, अब जोर से आप कोई नाम उच्चारण करें तो सबको विक्षेप पड़ेगा। तो जो सत्संग के बीच में डरावने प्रयोग करे उसे भेड़िया श्रोता कहते हैं, कि जो सत्संग में विघ्न डाल दे। ये प्रायः मूर्ख स्वभाव के होते हैं, इनको पकड़ना कुछ होता नहीं है। एक दो बार बात भी करने लगेंगे, ऐसा ये तो कहो बहुत शासन है, नहीं मोबाइल से भी बात कर सकते हैं, ऐसा होता रहता है। ये बीच बीच में सत्संगी जनों को उद्विग्न करते रहते हैं। और सकिलो ना आगे, मतलब ऐसे उसको किसी तरह विघ्न पहुंचाना, तो इन्हें ब्रिक श्रोता कहते हैं, भेड़िया श्रोता कहते हैं, जो सत्संग में विघ्न डालते हैं। और एक भुरुंड जाति का पक्षी होता है, भुरुंड। उसका क्या होता है? वो केवल शिक्षाप्रद वाक्यों को पकड़ता है और दूसरों से भनाता है, उसे भुरुंडी श्रोता कहते हैं। भुरुंडी, आज ये सुना ऐसे, और वो छाप मारेगा दूसरों के ऊपर जा जा करके, लेकिन अपने आचरण में नहीं लाना, केवल वो शब्द पकड़ रहा है दूसरों के ऊपर छाप मारने के लिए। और एक होते हैं वृष श्रोता। वृष कहते हैं बैल को, कि उसके सामने चाहे मीठी बात हो, चाहे अंगूर डालो, चाहे भूस डालो, उसको खाने से मतलब है। तुम संसार की बात कहो, प्रपंच की बात कहो, भोग की बात कहो, कृष्ण की बात कहो, राम की बात कहो, केवल सुनने से मतलब है। उसको कोई मतलब नहीं कि किसकी चर्चा हो रही है। ये बैल श्रोता होते हैं। जैसे बैल है, अंगूर डालो चाहे भूस डालो, चाहे, तो उसको खाने से मतलब, वो सुन रहा है। हंस श्रोता अलग चीज है, वृष श्रोता। फिर ऊंट श्रोता, उष्ट। ये क्या होता है? अच्छी बात को छोड़ करके ये कांटे वाली चीजें खाना पसंद करता है। ऊंट जो है ना, बम्बूल, ये सब ऐसे, नीम बम्बूल ऐसे। तो जो उष्ट प्रकार के ऐसे स्वभाव वाले श्रोता होते हैं, वो विपरीत बातें पकड़ते हैं। मतलब हर बात का विपरीत अर्थ लेकर के उसको प्रचार प्रसार करना। तो ये उल्टी बात पकड़ते हैं। ये उल्टी बात पकड़कर संसारियों को भ्रम में डालते हैं कि मैं सुन के आया, कुछ नहीं। कई तरह की ऐसी बातें। और एक होते दरिद्री श्रोता, बहुतायत होती है। तो भक्ति, महारानी, ज्ञान और वैराग्य सब सभा में आते हैं महात्मा, तो दरिद्रता भी आती है कि हमको भी तो जगह मिलनी चाहिए। तो उसको जानते हो कहां जगह दी गई? दरिद्री श्रोता के पास। कौन दरिद्री श्रोता है? रात भर सोता है, फिर सत्संग में आके श्रोता नहीं, फिर भी सोता है। बोले है तो श्रोता, पर रहता है सोता। कैसे सोता है? दलिद्र, जो दलिद्रता होती है वो टहलती है। तो जो चौकस ऐसे एकदम बैठे हैं, उनको प्रणाम करती, हमारे लायक तुम नहीं हो। ज्ञान भक्ति वैराग्य होते हो, कहो तुम विराजमान हो। वो देखती कि कोई हमें तो बुलावे, तो जहां कहता है बोले ये जगह है, यहां हम बैठ जाएंगे। लार बह रही है, ऐसा लग रहा बड़ा गूढ़ सत्संग सुन रहे हैं, और वह झटके से मारते चले जा रहे। ये है दरिद्री श्रोता। इसमें नाम ज्यादा आ जाएगी, बस संभल के रखना। हाँ, सत्संग में इंद्रियां समाहित होती हैं। यदि वो सतोगुणी है तो वो सत्संग में भाव में आ जाएगा, और यदि तमोगुणी है तो नींद में चला जाएगा। इस सत्संग का प्रभाव होता है। जिसे कहीं न नींद आती हो, उसको सत्संग में बैठा दो, सो जाएगा पक्का।
सच्ची बात कहते हैं, हंसी हंसी में सच्ची बात कहते हैं। और भक्ति ज्ञान वैराग्य सामने रहते हैं, जहां वो शांत होकर जैसे हंस, मीन, चातक, ऐसे भक्ति ज्ञान वैराग्य उसके हृदय में वास करते हैं। वक्ता के सामने विधिवत प्रणाम करके आसपास कौन बैठा है इसका भी ज्ञान न हो, सीधे वक्ता पर दृष्टि, शांत भाव से, वो उत्तम श्रोता होता है। जो सत्संग के 5 मिनट पहले आवे, 5 मिनट बाद जाए, कम से कम सत्संग के 5 मिनट पहले आवे और सत्संग में सबसे पीछे उठे, उत्तम श्रोता का लक्षण। तो आज कोई उठेगा ही नहीं कि पहले जाए तब हम उत्तम श्रोता होंगे। अब वक्ता का लक्षण क्या है? वक्ता का लक्षण है जिसका मन भगवान में महत्व रखता हो, रुपये में नहीं। जिसका मन भगवान में महत्व रखता हो, तभी तो भगवत चर्चा होगी। जो भगवान की चर्चा किसी भी मोल में बेचने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि भगवान की महामहिमा को, भगवान के नाम को पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। लेकिन यदि हमने मुख से बेच दिया तो माना जाएगा। उत्तम से उत्तम श्रोताओं को चाहिए कि जितनी सामर्थ्य हो, फल, पत्र, पुष्प, संपत्ति आदि भगवान की कथा में अर्पित करें। बढ़िया भाव है, करना भी चाहिए। लेकिन प्रवक्ता को चाहिए कि वो बेचे ना, वो भगवत चर्चा को एक संख्या में ऐसा ना करे। यहां उत्तम प्रवक्ता की बात कह रहे हैं। जैसे किसी का प्रश्न रहता है, फिर तो कोई चढ़ाएगा ही नहीं, तो हम किसी के चढ़ाने की अगर उस पर जीवित हैं तो भगवान की महिमा को हम क्या जाने? क्या अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान अपने यश गायन करने वाले का भरण पोषण नहीं करते क्या? आप विचार कीजिए, अगर ना मांगा जाए तो ऐसी ऐसी भेंटें आएंगी कि आप निहाल हो जाओगे। कभी नहीं मांगते थे श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज, और बड़े बड़े अनुष्ठान चलते थे उन्हीं के चढ़ावे से। जितना चढ़ा उठ के चल दिया, कुछ नहीं लेते थे। और बड़े बड़े अस्पताल, विद्यालय, ये सब उन्हीं के। बहुत, अरे देन हार कोई और है, देत रहते दिन रैन। आगे कह रहे हैं जो सबका सुहृद होता है और जो तत्व बोध होता है, अपनी युक्तियों से भगवत वाक्यों को समझा सकता है, जो दूसरों को शब्दों का तत्वबोध कराने में चतुर हो और मुनि युक्त हो, मननशील हो, स्वयं मनन करने वाला, मंत्र जप करने वाला, पवित्र अनुष्ठान करने वाला और सबको सम्मान देने वाला हो, ऐसा स्कंद पुराणांतर्गत महात्म्य में लिखा हुआ है कि सबसे श्रेष्ठ प्रवक्ता वही माना जाता है जो भगवान की चर्चा, भगवत प्रसन्नता के लिए, जगत कल्याण के लिए, जगत मंगल के लिए और स्वाभाविक जो भेंट चढ़ जाए, देखो इसका फल भी होगा। नित्य निरंतर जो भगवान की कृपा है वो उसके ऊपर बरसेगी, विश्वास कर लो। हमने पूज्य श्री तुकाराम जी के पावन चरित्र में उनके उपदेश में पढ़ा था, हितधाम में चर्चा की थी। शास्त्र में जो उत्तम प्रवक्ता का लक्षण है वो ये है कि अर्थ के द्वारा अपने भगवत चर्चा को बेचना शब्द ना करके जो चढ़ जाए भगवान की इच्छा से। ये भागवत सर्व समर्थ है, धुंधकारी को भगवत प्राप्ति करा दी 7 दिन में। श्रोता और वक्ता दोनों जैसा शास्त्र में लिखा है। श्रोता समर्पण करने में संकोचन करे और वक्ता उदारता पूर्वक भगवान की चर्चा करे, भूरिदा जना, तो जगत मंगल हो जाए, ऐसा इसमें वर्णन है।